Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं बिटेनटेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ARPCON 2020 के चैलेंजेस के बारे में जो मैंने बनाए थे। तो यहाँ पर मैं नेटवर्किंग चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जिन्होंने भी सॉल्व किए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और जिसने भी खेला उनको भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ट्राइंग मैटर्स। ओके, तो यहाँ पे नेटवर्किंग के कुछ छोटे से चैलेंजेस हैं। यहाँ पर मैं पहले से ही बता दूं कि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो मैंने काफ़ी हार्ड बनाए हैं, इसलिए उनके 400-500 पॉइंट्स तक गए हैं। तो यहाँ पर इंटेंशनली हमने हार्ड चैलेंज बनाए थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको शायद दिक्कत हुई होगी सॉल्व करने में। पहले जो पिछली बार जो मैंने बनाया था साइबर हैक में, वो थोड़े ईजी थे, ये वाले हार्ड है। तो ऐसा मत समझना कि नेटवर्किंग भी सॉल्व नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, वो इंटेंशनली हार्ड ही थे। तो अब ज़्यादा कुछ गलत नहीं हो यहाँ पे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। 5 चैलेंज मैंने बनाए थे और यहाँ पर सबसे पहला जो चैलेंज है RSVP। तो मैं बता दूं, ARPCON 2020 CTF जो हुआ था पिछले हफ्ते, मतलब 9 अक्टूबर को हुआ था, तो उसमें अपन ने ये CTF रखा था। तो ये चैलेंज मैंने बनाया था उसके लिए। और यहाँ पर सबसे पहला जो चैलेंज है RSVP, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर इसके 99 सॉल्व्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉल्व्स हैं इसके। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी सॉल्व्स ऐसे होंगे जिन्होंने ब्रूट फोर्स कर लिया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको नंबर पूछा था, तो शायद काफ़ी लोगों ने ब्रूट फोर्स किया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन जेन्युइन आंसर भी हुए होंगे। काफ़ी सॉल्व्स है, तो इजी है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिजर्वेशन इज प्रेजेंट इन एवरी फील्ड, नेटवर्किंग इज नो एक्सेप्शन। तो इंग्लिश के टर्म्स, मतलब इंग्लिश समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट टेल मी हाउ मेनी सेकेंड शुड आई गिव बिफोर हैविंग अ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश टर्म आ गया यहाँ पे, रिजर्वेशन आ गया यहाँ पे, और मेक दिस प्रोटोकॉल डिफरेंट फ्रॉम ATM। मतलब इन व्हाट मेक्स दिस प्रोटोकॉल डिफरेंट फ्रॉम ATM, मतलब इस प्रोटोकॉल में और ATM प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या है। देखो बहुत सारे टर्म्स हैं, यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा सबको। सबसे पहले मैंने बोला कि ये प्रोटोकॉल है, तो अगर इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि ये रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल होता है नेटवर्किंग में। तो यहाँ पर ये इसको अपन को पहले पता करना है कि ATM से कैसे डिफरेंट है ये। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपको ये चैलेंजेस सॉल्व करने हैं तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ कुछ चैलेंजेस के तो आंसर ऐसे हैं कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे इंटरनेट पे, आपको बुक में ही मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने, मतलब हमेशा से आपको मैं बोलते आया हूँ कि एक बुक जो मैं पढ़ता हूँ वो आप भी पढ़ो, जो है फोरुजन की डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग 5th एडिशन, या कोई भी लो आप। तो यहाँ पर रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल के लिए बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे रिसोर्स रिजर्वेशन, तो ये RSVP प्रोटोकॉल है। इसको पहले पता करना है आपको कि ये ATM से डिफरेंट कैसे है। और ये मतलब एक रिफ्रेश नाम का कुछ टर्म है, कितने सेकंड में रिफ्रेश होता है ये। तो आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आप टर्म से भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मैसेजेस दिए हुए हैं। इसमें अपन को फाइंड करना है ATM टर्म इसके अंदर। अगर आप चाहो तो इंटरनेट से भी फाइंड कर सकते हो आंसर, लेकिन यहाँ पर मैं बुक से देख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ATM नाम का मुझे मिला है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एवरी नोड फॉर अ फ्लो नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड। मतलब एक इंफॉर्मेशन जो है वो रिफ्रेश होनी चाहिए पीरियोडिकली, ताकि नहीं आ पाए। तो इसको अपन सॉफ्ट स्टेट बोलते हैं, एज कंपेयर टू द हार्ड स्टेट यूज्ड इन अदर वर्चुअल सर्किट प्रोटोकॉल सच एज ATM। तो ये है एज कंपेयर टू, मतलब ATM से डिफरेंट है। यहाँ पे ATM में क्या यूज होता था, हार्ड स्टेट, यहां पर सॉफ्ट स्टेट है। तो यही डिफरेंस है RSVP और ATM में, और यही आपको आंसर मिलेगा। और यहां पर आगे क्या बोल रहा है, वेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो इज मेंटेन्ड अंटिल इट इज इरेज्ड। तो वो हार्ड है, लेकिन यहां पर डिफॉल्ट इंटरवल है। देखो यहां पर रिफ्रेशिंग के लिए तो हर 30 सेकंड में रिफ्रेश होता है। तो इसका आंसर है 30 सेकंड। सिंपल सा था, ये डिफॉल्ट इंटरवल है। तो मैंने यही बोला था कि मतलब हाउ मेनी सेकंड शुड आई गिव बिफोर अ रिफ्रेश। तो ये है 30 सेकंड। यहां पर आपको आंसर लिखना था फ्लैग फॉर्मेट में ARPCON 30। तो ये है इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट चैलेंज पे, क्रॉपर स्मिथ। तो ये बहुत ही बड़ा सा है, 33 सॉल्व्स हैं इसके, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया इससे। क्रॉपर स्मिथ, यहां पर SMI को मैंने कैपिटल लिया है जानबूझ के, और यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वी आर ऑब्लिज्ड टू यूज द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कौन सा है? मेरे ख्याल से SNMP है, और यही मिलेगा आपको हर जगह, तो वही है। पीटर, डू यू नो हाउ टू गाइड इट? मतलब SNMP को गाइड कैसे किया जाए, क्या है जो SNMP को गाइड करता है टेक्निकली उसके इंटरनल फंक्शनिंग में। वी होप यू आर नॉट कैजुअल अबाउट इट।
मतलब आपको ध्यान देना है उस पर। टेक केयर ऑफ द पॉलिसीज, मतलब पॉलिसीज जो रूल्स वगैरह होते हैं एसएनएमपी में कौन बनाता है, कौन सा मॉड्यूल बनाता है, कीप अप विद द चेंजेस, मतलब अपडेटेड रहना है आपको। बट आई वंडर हाउ वुड यू नो व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज टू बी स्टोर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट। मतलब एसएनएमपी में ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जब भी आप रूल्स वगैरह डिफाइन करते हो या एजेंट्स वगैरह डिफाइन करते हो तो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करने पड़ते हैं कि किस चीज को आप यहां पर एज अ मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हो। आई मीन टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर नेटवर्क्स। टाइम आ गया, मतलब कुछ टाइम से रिलेटेड यहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा। वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिसीजन, इज इट क्लियर, मतलब प्रिसीजन भी आ गया यहाँ पर, टाइम का कितना प्रिसीजन है, कितने सेकंड्स मिली सेकंड्स में वो प्रिसीजन दे रहा है। जस्ट टू कंफर्म, इफ यू नो द लेंथ बाइट्स ऑफ दिस डेटा टाइप, कैलकुलेट हाउ लेस इट इज फ्रॉम अ सी डबल वर्ड एंड रेज इट टू द पावर ऑफ 6। यहाँ पर सी का डबल वर्ड, मतलब सी मतलब लैंग्वेज है, उसका डबल वर्ड का साइज क्या होता है मैं बता दूं। सी के वर्ड का साइज होता है 4 बाइट्स और सी डबल वर्ड का साइज है 8 बाइट्स। तो उसको आपको यहां पर माइनस करना था इस वैल्यू से। ये वैल्यू क्या है लेकिन वो पता करनी है आपको, तो फिर से उसी बुक में आ जाओ, इस बुक में, और यहां पर सर्च करो SNMP। बहुत ही डिटेल यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है SNMP का। तो मैं ऊपर जाता हूं, ऊपर में होगा ये, तो यहाँ पर है SNMP। इसके अंदर बहुत सारे मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका पढ़ लेना आप। एजेंट होते हैं, MIB होता है, SMI होता है। तो मतलब मैंने जब आपको टाइटल दिखाया था तो यहाँ पर SMI था, ठीक है, SMI पे ध्यान देना था आपको, उससे पता चल जाएगा कि SNMP है ये। तो SMI क्या होता है, नीचे आते हैं अपन, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा टाइप वगैरह, टाइप इन्फॉर्मेशन, ये सब यहाँ पर होती है SMI में। तो वही मैंने बताया कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा, इसमें क्वेश्चन में ही था, हाउ वुड यू नो व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज टू बी स्टोर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो वो कैसे पता करोगे आप किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है एक ऑब्जेक्ट में। डेटा टाइप से करते हो आप, है ना। तो डेटा टाइप कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर ढूंढना है कि सारे डेटा टाइप्स जो SMI स्टोर कर सकता है वो आपको ढूंढने हैं यहाँ पे। और फिर नीचे आओ, टाइप है, देखो यहाँ पे टाइप है, यहाँ पर देखो बहुत सारे टाइप हैं। इंटीजर, उसका साइज होता है 4 बाइट्स, फिर डिस्क्रिप्शन है उसका, इंटीजर 32 है, ऑक्टेट है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, IP एड्रेस काउंटेड 32, उसके बाद गॉज, टाइम टिक्स। यहाँ पर देखो टाइम टिक्स है, इस पर ध्यान देना। और मैंने क्वेश्चन में पूछा है, आई मीन टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर नेटवर्क्स। तो ये है इसका मीनिंग कि आपको टाइम के अंदर खोजना है यहाँ पर, डेटा टाइप में कौन सा टाइम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको इसका ध्यान देना है। देखो, अकाउंटिंग वैल्यू दैट रिकॉर्ड्स टाइम इन 1/100th ऑफ अ सेकेंड, तो ये प्रिसीजन है उसका, 1/100th ऑफ अ सेकेंड। तो इसका जो साइज है वो देखना है, ये 4 बाइट्स है, ठीक है, इसका साइज है 4 बाइट्स, और जो सी डबल वर्ड है उसका साइज है 8 बाइट्स। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 बाइट्स का। तो 4 को आपको लेकर के उसको रेस करना है पावर ऑफ 6 में। तो 4 का पावर 6 क्या होता है वो आप कैलकुलेट कर लो, इतने तो आप मैथ्स में अच्छे हो ही। तो 4096 ये होना चाहिए इसका आंसर मेरे ख्याल से, अगर मैंने सही फ्लैग डाला होगा, ठीक है, यही है इसका। तो ये दूसरा चैलेंज था, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन SNMP पढ़ते हैं ना तो काफ़ी ईजी था ये था इजी वाला। अब आते हैं थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे। लव बेकरी, ये 27 सॉल्व्स हैं इसके। तो इसका जो मतलब टाइटल है वो देखो, लव बेकरी। उसके नीचे आते हैं, दे वर अ परफेक्ट कपल, बोथ ऑफ देम लाइक्ड केक्स, नो थर्ड पर्सन कुड एडमिनिस्टर देम। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है तो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। मतलब मैंने बोला दे वेर अ परफेक्ट कपल, मतलब उन दोनों में कम्युनिकेशन है, वो दोनों जुड़े हुए हैं। तो उसमें अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं आ रहा है, कोई तीसरा नहीं आ रहा है, तो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। जब कोई थर्ड पर्सन आता है तो वो सर्वर होता है ना, अगर थर्ड पर्सन है ही नहीं तो सर्वर ही नहीं है। तो जब सर्वर नहीं होता है तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। तो उसी चीज की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ओनली दे वेर इन्वॉल्व, द बुलेटिन बोर्ड लिस्टेड दे वेर इन्वॉल्व इन अ मिसडीड, मतलब किसी क्राइम वगैरह में या किसी अनवांटेड एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे वो दोनों। दे बोथ लव्ड केक्स, एक और बात है, दे बोथ लव्ड केक्स। तो मैंने केक क्यों बोला है, बेकरी क्यों बोला है, उसके बारे में आपको यहां पर ध्यान देना है। दे आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग समथिंग टू आइडेंटिफाई देम, मतलब इन दोनों को ढूंढ रही है कोई लॉ अथॉरिटी। व्हाट कुड यू डेसिफर फ्रॉम शॉर्ट केक्स, फिर मैंने बोल दिया शॉर्ट केक्स। बेकरी से इतना ऑब्सेशन क्यों है मुझे, सच दैट द कॉप्स कैन हैव एन आइडिया हाउ मेनी स्पेस दे शुड रिजर्व टू गेट होल्ड ऑफ देम, मतलब कितना स्पेस उनको रिजर्व करना पड़ेगा टू गेट होल्ड ऑफ देम। बिट्स में मैंने बोला है कि कितने बिट्स की स्पेस चाहिए मुझे। यहां पर इसका आंसर फिर से आपको मिल जाएगा इस बुक में जो फ्रोजन है। यहां पर आप सर्च करो पीयर टू पीयर,
सर्च करो यहाँ पे, देखो पीयर टू पीयर मिल गया। उसके बाद देखो पीयर टू पीयर पैराडिम, नीचे आते हैं फिर, और इसके टाइप्स देखने हैं आपको कि इस पीयर टू पीयर कनेक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक कॉर्ड है, कॉर्ड से कुछ रिलेशन नहीं है मेरे मतलब मेरे टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का, तो इसको छोड़ दें आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। इंटरफेस ये देखो यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है पेस्ट्री नाम से तो ये पेस्ट्री आपको पता है कि बेकरी में मिलती है, तो बेकरी का मतलब यही था मेरा कि आपको ये प्रोटोकॉल सर्च करना है। काफ़ी पुराना है, आजकल यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आपको पढ़ना चाहिए था। यही बुक में 3 चैलेंज के आंसर तो आपको इसी बुक में मिल गए। तो ये पॉपुलर है P2P पैराडिम पेस्ट्री। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो आइडेंटिफायर स्पेस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2m पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ सर्कल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। m बिट आइडेंटिफायर्स होते हैं, तो m की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है आपको, मतलब किसी नोड को आइडेंटिफाई करना है तो मेरे को m बिट चाहिए। तो वही मैंने यहां पर भी बोला कि अगर उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है, कॉप्स को, जो पीयर टू पीयर नेटवर्क के पार्ट हैं, तो उन दोनों के लिए एक आइडेंटिफायर होगा जो m बिट का है, यहां पर लिखा हुआ है। तो m की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो कॉमन वैल्यू ऑफ m इज 128। तो यही आपको यहां पर लिखना था, ARPCON 128, सिंपल, ये आंसर है इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कैसे कनेक्शन ढूंढ सकते हो टर्म्स में, बस वही यहाँ पर खेल है। तो ये नेटवर्किंग का चैलेंज था, ये भी था पेस्ट्री प्रोटोकॉल, इसलिए मैंने बेकरी केक वगैरह यहाँ पर आपको हिंट देने के लिए दिया है। तो ये तीसरा था। अब आते हैं चौथे पे, लुल क्रिप्ट। ये नाम से बोल रहा है कुछ क्रिप्टोग्राफी वगैरह है, लुल है मतलब आपको मैं लॉल, मतलब आपको ट्रॉल कर रहा हूं मैं। इसके 0 सॉल्व्स हैं सरप्राइजिंगली, नेटवर्किंग के चैलेंज में 0 सॉल्व्स मुझे यहाँ पर पहली बार मिले हैं, तो ठीक है चलो 400 पॉइंट का था। नॉट एवरी MITM इन्वॉल्व्स अ मैन, फेमिनिज्म अलर्ट। फेमिनिज्म वाले प्लीज मेरे पर चढ़ मत जाना कि मैंने ये बोला, स्पेशली इन क्रिप्टोग्राफी। तो MITM क्रिप्टोग्राफी में एक और चीज के लिए होता है, मैंने आपको क्रिप्टो में भी एक चैलेंज दिया है जो इससे रिलेटेड है, MITM। अगर आप जानते हो क्रिप्टोग्राफी, आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो एक अटैक होता है मीट इन द मिडिल, जिसमें मैन इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो एक अटैक है जो डबल एनक्रिप्शन पे अटैक करता है। वी शुड थैंक DNH फॉर टेलिंग अस व्हाई नॉट टू यूज डबल एनक्रिप्शन विद द सेम की साइज। अगर की साइज सेम है तो नहीं यूज करना चाहिए, और वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अटैक पॉसिबल है। और DNH का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो क्रिप्टोग्राफी में एक ही पॉपुलर टर्म है, डिफी एंड हेलमैन। तो ये इनको आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है। इफ वी हैव द की साइज एज 16, कैन आई रिड्यूस द ओवरहेड टू डेसिफर द कीज फ्रॉम नोन प्लेन टेक्स्ट साइफरटेक्स्ट पेयर्स इन अ डबल एनक्रिप्शन। मैं क्या टाइम रिड्यूस कर सकता हूँ क्या डेसिफर करने के लिए, अटैक करने के लिए और कीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? अगर कर सकता हूँ तो कितना? की साइज 16 मैंने ली है, यहाँ पर आपको बता दिया। हाउ कैन आई रिड्यूस द ओवरहेड, मतलब अगर की साइज 16 है तो मैं अगर कैलकुलेटर लेके बताऊं आपको कि कितना होता है यहाँ पे कैलकुलेटर, तो अगर की साइज 16 है तो मैंने बताया आपको कि 2 की पावर K1 प्लस K2, मतलब 2 की पावर 32 यहाँ पर होता, 2 की पावर, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूँ 2 की पावर 32, सॉरी क्या हो रहा है, 2 की पावर 32, यहाँ पर जो टर्म है वो देखो क्या आएगा, ये होती है इसकी वैल्यू 2 की पावर 32 की। अब इसमें मैं अगर माइनस कर दूं जब मैं अटैक कर रहा हूं तब, तो 2 की पावर कितना होगा, K1 प्लस 1 होगा, क्योंकि K1 K2 सेम है, तो 2 की पावर 17 हो जाएगा, इक्वल टू ये आया आपकी वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर डालनी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या पूछा है ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर शायद कंफ्यूज हुए होंगे। आपने ये सोच लिया होगा कि कितना साइज लगता है, लेकिन मैंने ये पूछा कि कितना साइज रिड्यूस हुआ है। इफ यस टू हाउ मच, फ्रॉम हाउ मच नहीं, या हाउ मच नहीं टू हाउ मच, मतलब कितना रिड्यूस हुआ अगर मैं अटैक यूज कर रहा हूं तो इसका आंसर है ये। और इसको आपको बिना कॉमा के डालना था यहाँ पे, यहाँ पर, ओ सॉरी क्या हो गया, कॉपी करता हूँ मैं इसको, ओके मैंने यहाँ पर फ्लैग नहीं लिखा है, ओके सॉरी माय बैड। तो आपको फ्लैग फॉर्मेट में सबमिट करना है, इस चीज़ को सबमिट करता हूँ मैं, तो ये देखो ये करेक्ट आ रहा है। तो ये इसका एक सॉल्व है जो मेरा है फिलहाल, तो चलो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जब आप यहाँ पर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे हो,
आप माथापच्ची करोगे, फिर आपका दिमाग खराब होगा। तो ये मीट इन द मिडिल का एग्जाम्पल था, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं नहीं बताने वाला। तो ये चौथा चैलेंज था। अब आते हैं लास्ट चैलेंज में, जिसको सॉल्व करते करते आपकी हालत ख़राब होने वाली थी। तो यहाँ पर 0 सॉल्व हैं, सॉरी इसके 3 सॉल्व हैं वैसे। खैर मुझे लगा था कि इसके सॉल्व जो हैं वो कम होंगे एज कम्पेयर टू लुल क्रिप्ट, लेकिन उसके 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया। खैर इसको तो आप ब्रूट फोर्स कर नहीं सकते क्योंकि इसका थोड़ा सा बड़ा था आंसर, लोगों ने जेन्युइनली फाइंड किया होगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान दें, इसका सॉल्यूशन मैं बता दूं कि आपको सिर्फ एक बुक में मिलेगा। मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने कहाँ से ढूंढा है, लेकिन मुझे तो इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला, मुझे सिर्फ एक बुक पे मिला था, जिस बुक का नाम है IEEE का एक मैनुअल है 802.11 का, जो वाईफाई है बुक है उसकी, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। देखो यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क्स, ये वाले जो बुक है डेफिनेटिव गाइड, वो आपको यहाँ पे पढ़नी थी। तो इस बुक में आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन। मैं इसको खोलता हूँ, मैं पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मॉडर्न नेटवर्क इंजीनियर्स आर नॉट मच अवेयर ऑफ द ट्रेडिशनल एपी मैनेजर। एपी का मतलब होता है एक्सेस पॉइंट, इस टाइटल का एपी का मतलब होता है एक्सेस पॉइंट। इस टाइटल में देखिए एपी मैन लिखा हुआ है। तो एक्सेस पॉइंट मैनेजर होते थे पहले ज़माने में, मतलब पुराने ज़माने में, मतलब ट्रेडिशनल बोला मैंने, स्पेशली बेस्ड ऑन एसएनएमपी यूज़ करने वाले एपी मैनेजर पुराने ज़माने में कौन कौन से थे? तो उनमें से एक ब्रांड था, और आर दे वेल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ओरिनोको यहाँ पर एक ब्रांड था जो एपी से मिला हुआ था। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द एक्सेस पॉइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एपी का ओएस आपको यहाँ पर पता करना है, उससे रिलेटेड काम करना है यहाँ पे। ऑल्दो सेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द एक्सेस पॉइंट वाज ओनली एन एसएनएमपी टैक्टिक, बट समथिंग मस्ट हैव फैसिलिटेटेड दिस, मे बी सम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज दैट एंटरप्राइज नंबर? तो सबसे पहले तो आपको ओरिनोको के एपी मैनेजर के बारे में पता करना है कि क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स हैं, और कौन सा एसएनएमपी यूज़ करते हैं, और रिलेशन किसका है ओएस से, वो पता करना था आपको। तो मैं आपको टाइम वेस्ट ना हो, ये जो बुक है ना, इसके अंदर आपको सर्च करना है एसएनएमपी ओरिनोको वगैरह। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आपको पैराग्राफ मिलेगा, एक्सेस पॉइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर फ्रॉम कार्लनेट। बहुत पुरानी कंपनीज हैं यार, तो आजकल इसके आंसर मिलना बहुत मुश्किल है, बुक्स वगैरह में ही मिलते हैं। सो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज दैट द एसएनएमपी प्रोटोकॉल ऑपरेशंस डायरेक्ट द एक्सेस पॉइंट to set a large number of variables using Carnet's SNMP enterprise number। तो large number of variables मैंने लिखा हुआ है, setting a large number of variables on the access point was only an SNMP tactic। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखो वही चीज़ है, कार्लनेट का सॉफ्टवेयर था, एपी मैनेजर था ओरिनोको का, और उसका जो ओएस था वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल जनरेट करता था इस सॉफ्टवेयर के कारण। मतलब कार्लनेट सॉफ्टवेयर का एक एंटरप्राइज नंबर था, यहाँ पर देखो नंबर दिया हुआ है 762। तो ये काफ़ी बड़ा है, इसको ब्रूट फोर्स करना उतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से लोगों ने जेन्युइनली इसका आंसर ढूंढ लिया होगा, और कोई हिंट वगैरह मैंने नहीं दिए थे उनको। अगर मैं व्यू करता हूँ कि क्या हिंट है, यहाँ देखिए मैं हिंट भी दिखा रहा हूँ आपको। रेफर टू IEEE डेफिनेटिव गाइड, मैंने बुक का नाम बता दिया आपको, सिंपल सर्च करने पे आपको आंसर मिल जाता। मेरे ख्याल से सबने यहाँ पर ये हिंट देख लिया होगा, और अगर जिसने नहीं देखा उसको हैट्स ऑफ भाई, आप महान हो नेटवर्किंग में। तो ये इसका आंसर है ARPCON 762। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इसमें मतलब कंफ्यूज हुए होंगे, काफ़ी लोग मुझे गाली भी दे रहे होंगे कि भाई ये कहाँ से चैलेंज निकालते हो आप। और मुझे पता है काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, काफ़ी लोग मुझे गाली भी दे रहे होंगे कि भाई कहाँ से चैलेंज निकालते हो आप, आंसर मिलता ही नहीं है, और ये कैसे सॉल्व करें अपन। क्योंकि नेटवर्किंग के स्कोरिंग होते हैं यार, कुछ नहीं बन रहा है आपसे तो नेटवर्किंग का निकालो, थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगाओ और आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस टाइप के चैलेंज में बहुत मुश्किल होता है ढूंढना, फिर मतलब दिमाग लगाना। लेकिन वही चीज़ है, आपका कितना दिमाग चलता है, आप कितना जानते हो सर्च करना, रिसर्च करना, वही चीज़ मैंने टेस्ट की है। आपकी नेटवर्किंग भी टेस्ट की है वैसे तो। खैर ये थे मेरे नेटवर्किंग के चैलेंज। मुझे पता है कि थोड़े से ट्रिकी थे इस बार, और जानबूझ के ही बनाए थे ताकि आपको समझ में आए ट्रिक लेवल का, और ये थोड़ा हार्ड ही था। तो आई होप समझ में आए होंगे आपको इसके सॉल्यूशंस। यही थे मेरे चैलेंज के सॉल्यूशंस, और आपको क्रिप्टो के और मिस्क के जो मैंने बनाए थे उसके भी मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वो भी आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको साइबर सिक्योरिटी पे आगे भी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि मेरे भी मदद हो जाएगी और आपका भी फायदा हो जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।